इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए क्या क्या उपाय होना चाहिए, प्रशासन का कैसा रिस्पांस होना चाहिए, नागरिकों का क्या रिस्पांस होना चाहिए, ये सब दुरुस्त करने के लिए हमने ये ड्रिल किया है। इसमें कुछ कमियां है, लेकिन फर्स्ट टाइम है, काफी दिन के बाद इस तरह का एक एक्सरसाइज कर रहा है, तो हम जो भी कमियां दिख गया है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। तो कितनी टीमें, कौन कौन सी विभाग की टीमें इसमें शामिल रही पुलिस प्रशासन के साथ? इमरजेंसी सर्विसेज में एम्बुलेंस और फायर सर्विसेज, बाकी प्रशासन का पूरा सारे विभागों का है यहाँ मौजूदगी है, और एसएमएस हॉस्पिटल में जो इंजर्ड है उनके इलाज के लिए पूरा व्यवस्था है, और हमारे ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक कॉरिडोर भी, खाली कॉरिडोर भी बनाया गया है, ताकि पेशेंट्स को लेके जो जाने वाला रास्ते में कम से कम टाइम लगे। कमिश्नर साहब, क्योंकि ये मोबाइल हुई, रात को ब्लैकआउट भी किया जाएगा, किस प्रकार की अपील आप करना चाहेंगे आम जन से? ये जो ब्लैकआउट का ड्रिल जो कर रहा है उस दौरान 15 मिनट के लिए हम करेंगे। उस दौरान मेरी अपील है कि सारे नागरिक अपने अपने घर, संस्था, दुकान, इंडस्ट्री, उनका पूरा बिजली बंद करें, खिड़की के पर्दे बंद करें। ये स्वेच्छा से होना चाहिए, और ये मैसेज सारों तक पहुंचाएं, ताकि इस प्रकार का जो अलर्टनेस और तैयारी जब तक हम दिखाएंगे तब तक हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा पूरा शहर सुरक्षित रहे। किसी भी प्रकार का कोई एक्सटर्नल अटैक हो जाए तो हम पूरा तैयारी में रहेंगे, तब सुरक्षा हमेशा हमारे साथ रहेगा। सुधार किया जा सकता है? तो इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए क्या क्या उपाय होना चाहिए, प्रशासन का कैसा रिस्पांस होना चाहिए, नागरिकों का क्या रिस्पांस होना चाहिए, ये सब दुरुस्त करने के लिए हमने ये ड्रिल किया है। इसमें कुछ कमियां है, लेकिन फर्स्ट टाइम है, काफी दिन के बाद इस तरह का एक एक्सरसाइज कर रहा है, तो हम जो भी कमियां दिख गया है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। तो कितनी टीमें, कौन कौन सी विभाग की टीमें इसमें शामिल रही पुलिस प्रशासन के साथ? इमरजेंसी सर्विसेज में एम्बुलेंस और फायर सर्विसेज, बाकी प्रशासन का पूरा सारे विभागों का है यहाँ मौजूदगी है, और एसएमएस हॉस्पिटल में जो इंजर्ड है उनके इलाज के लिए पूरा व्यवस्था है, और हमारे ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक कॉरिडोर भी, खाली कॉरिडोर भी बनाया गया है, ताकि पेशेंट्स को लेके जो जाने वाला रास्ते में कम से कम टाइम लगे। कमिश्नर साहब, क्योंकि ये मोबाइल हुई, रात को ब्लैकआउट भी किया जाएगा, किस प्रकार की अपील आप करना चाहेंगे आम जन से? ये जो ब्लैकआउट का ड्रिल जो कर रहा है उस दौरान 15 मिनट के लिए हम करेंगे। उस दौरान मेरी अपील है कि सारे नागरिक अपने अपने घर, संस्था, दुकान, इंडस्ट्री, उनका पूरा बिजली बंद करें, खिड़की के पर्दे बंद करें। ये स्वेच्छा से होना चाहिए, और ये मैसेज सारों तक पहुंचाएं, ताकि इस प्रकार का जो अलर्टनेस और तैयारी जब तक हम दिखाएंगे तब तक हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा पूरा शहर सुरक्षित रहे। किसी भी प्रकार का कोई एक्सटर्नल अटैक हो जाए तो हम पूरा तैयारी में रहेंगे, तब सुरक्षा हमेशा हमारे साथ रहेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप जैसी वर्तमान स्थिति है, उसके मद्देनजर आज बीएसएनएल के इस प्रिंसिपल जीएम के ऑफिस में हमने यहाँ मॉक ड्रिल रखा। इसमें बहुत ही अच्छी बात है कि सारे डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिशन, पुलिस, सिविल डिफेंस, इसके अलावा जेवीवीएनएल है, मेडिकल एंड हेल्थ है, पीडब्ल्यूडी है, अलग अलग प्रकार की बॉम्ब जो इनके डिस्पोजल स्क्वाड के लोग हैं, एआरटी के लोग हैं, एटीएस के लोग हैं, ये सारे लोग यहाँ पहुंचे, और एक बहुत ही अच्छे एसडीआरएफ का नाम भी मैं लेना चाहूंगा, इन लोगों ने अच्छे कोऑर्डिनेशन से काम किया। इसके अंदर जो आज हमने ये मॉक ड्रिल यहाँ की है, इसके अंदर 11 इंजर्ड और एक जो कैजुअलिटी थी, उनके लिए एम्बुलेंस का टाइमली पहुंचना, उन सारी चीज़ों को हमने करवाया, और फायर टेंडर भी यहाँ पहुंचा। आज की इस मॉक ड्रिल से हमें क्या सीखने को मिला, कहाँ हमारे पार्ट पर ठीक चीज़ें थी और कहाँ हमें सुधार की गुंजाइश है, उसके मुताबिक हम काम करेंगे। मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम सारे लोग, चाहे किसी भी विभाग में हों, चाहे जिम्मेदार नागरिक के तौर पे हों, हम सारे लोग सिविल डिफेंस जैसी बेसिक चीज़ों को समझें, सीखें, जानें, ताकि जब राष्ट्र सुरक्षा का
केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप जैसी वर्तमान स्थिति है उसके मद्देनजर आज बीएसएनएल के इस प्रिंसिपल जीएम के ऑफिस में हमने यहाँ मॉकड्रिल रखा। इसमें बहुत ही अच्छी बात है कि सारे डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिशन, पुलिस, सिविल डिफेंस, इसके अलावा जेवीवीएनएल है, मेडिकल एंड हेल्थ है, पीडब्ल्यूडी है, अलग अलग प्रकार की बॉम्ब जो इनके डिस्पोजल स्क्वाड के लोग हैं, एआरटी के लोग हैं, एटीएस के लोग हैं, ये सारे लोग यहाँ पहुंचे और एक बहुत ही अच्छे एसडीआरएफ का नाम भी मैं लेना चाहूंगा, इन लोगों ने अच्छे कोऑर्डिनेशन से काम किया। इसके अंदर जो आज हमने ये मॉकड्रिल यहाँ की है, इसके अंदर 11 इंजर्ड और एक जो कैजुअलिटी थी उनके लिए एम्बुलेंस का टाइमली पहुंचना, उन सारी चीज़ों को हमने करवाया और फायर टेंडर भी यहाँ पहुंचा। आज की इस मॉकड्रिल से हमें क्या सीखने को मिला, कहाँ हमारे पार्ट पर ठीक चीज़ें थी और कहाँ हमें सुधार की गुंजाइश है, उसके मुताबिक हम काम करेंगे। मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम सारे लोग, चाहे किसी भी विभाग में हों, चाहे जिम्मेदार नागरिक के तौर पे हों, हम सारे लोग सिविल डिफेंस जैसी बेसिक चीज़ों को समझें, सीखें, जानें, ताकि जब राष्ट्र सुरक्षा का विषय आए तो वहाँ हम अपनी जो सहभागिता है वो निभा पाएं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।